साथ बात ना करें, मुझे राइट ही नहीं पहुंचता, एक बंदा गलत कर रहा है, एक बंदा मेरे सामने लिंग पे चढ़ रहा है, एक योनि में घुस रहा है, एक गोबर में डुबकी लगा रहा है, एक मूत्र में स्नान कर रहा है, और मैं कहूँ कि ये बड़े अच्छे काम है। भाई मुझे उसको समझाना चाहिए कि ये चीजें ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मेरे पास दलील है। अगर उसके थोड़ी पास देर दलील है, वो भी मुझे दलील थोड़ी दे देर दे। हाँ, थोड़ी जी देर जी। अगर पहले आप उनसे बात कर रहे, किसी पर आदमी से बात कर रहे थे और उसके माइक में से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो आपने उनको बोला था कि अगर आपने ब्लूटूथ लगा रखा है तो उसको हटा दीजिए, मैंने बोला कहा था। था, हाँ, मैंने तो कहा लो, था। इसी तरह से हम सभी लोगों को ये सोचना है कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में कोई खराब चीज है, जैसे कि आपने 4 चीजें अभी सिखा दी, सती प्रथा हो गया, या फिर जाति प्रथा हो गया, या और भी कुछ हो गई, तो उसको हटा करके उसको एडिट करके साफ कर दिया जाए। लॉजिक वाला, चाय पी ली है कि अभी जी अभी तक शुड़क शुड़क हो रहा है? जी जुल्फकार भाई, थोड़ा इससे सा। पहले आप आगे बढ़ें, मैं जी जी। आपसे इजाजत चाहूंगा। अली भाई नहीं नहीं आपसे नहीं, भी। बहुत इनको रोकिए, जुनैद साहब को जी, रोकिए जरा। बहुत शुक्रिया जी। ओए अरे होए भाई, लॉजिक वाला जी, अगर उनको कोई मसरूफियत आ गई है तो ऐसे तो नहीं ना कर। चलें, दो इस उन, 2 मिनट में दे देता उनके हूँ। पास उनके पास काफी नॉलेज है, तो वो कुछ जवाब दे अल्हम्दुलिल्लाह, पाएंगे। नो अभी डाउट। कुछ 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 देर पहले कुछ बेशक बात बेशक। आपने उठाई थी, किनको, RAD रैड को बोला था कि ना मैं मर्द हूं ना औरत, याद है? और मैंने उनसे कहा था, वो शायद ये कह रहे थे कि मैं ये भी हूँ और मैं वो भी हूँ। मैं कि यार आप तो ये बात कर रहे हैं कि मैं मर्द भी हूँ, मैं औरत भी हूँ, तो एक वक्त में ये अच्छा, दोनों चीजें कैसे हो सकती? हाँ, मैंने एक मैंने ये वक्त अर्ज में। की थी, मैंने ये गुस्ताखी सुनिए कर बैठा हूँ। हाफिज साहब ने नहीं कहा। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, जिस समय सवेरे का मतलब ये ठीक रात के 12 बजते हैं, तो उस समय क्या वो यस्टरडे होता है या टुमारो होता है? यार लॉजिक वाला, और कोई बात दूसरे, करने वाली कर एक ले, जो बात करनी एक है। एग्जाम एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। इंडिया मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दे ये देता हूँ। जिस वक्त रात होती है ना, फिर रात होती है, वो दिन नहीं होता। जिस वक्त दिन होता है, फिर वो दिन होता है। एक इंसान एक वक्त में कहे मैं हो सकता है रिलीजियस हूँ, हो सकता है मैं नॉन रिलीजियस हूँ, ये कैसे होता है लॉजिक वाला? या तो वो अच्छा रिलीजियस बताइए, है या वो नॉन ए, रिलीजियस है। अच्छा बताइए, स्वर्ग और जन्नत के बीच की दीवार का क्या नाम है? मुझे नहीं एराफ। पता। मुझे कोई जी जी पता नहीं मैं क्या बिल्कुल। नाम है। शायद एराफ है, शायद एराफ। जी जी। उसको छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं नहीं जो जन्नत नहीं में है, नहीं, फिर वो मैं उस जन्नत पे में वो खड़ा हूँ। जन्नती कैसे मैं होगा? मैं तो उसी पे खड़ा हूँ सर, अभी वहीं पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। अच्छा, दीवार पे खड़े हो गए। फिर तो आपकी हाँ। बात पहले सुननी चाहिए यार, कहीं आप छलांग ही ना मार दें जहन्नम में। तो एग्जैक्टली। तो ना तो मैं जन्नत में हूँ और ना मैं दोजक में हूँ, मैं बीचों बीच त्रिशंकु हो रखा हूँ। तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी लाइन है, जो कि लाइन ऑफ डिमार्केशन है, तो वो ना यहाँ है और ना वहाँ है। चलो छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़ देते हैं, ठीक है। ना छोड़िए, उस ना छोड़िए आप अच्छा मैं तो कहता हूँ फैसला करें कि जंप ही ना मार बैठे जहन्नम में। नहीं नहीं, वो तो वो तो मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद में आपने कहा कि अच्छा, जमीन के बारे में लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, वो गलत हो सकते हैं। आपने कुछ एक वर्ड बोला है, लॉजिक वाला 250 यार, पे। आप अपनी बात रखो। जो बातें हो चुकी हैं, बड़ी मुफस्सल हो चुकी हैं, उनके ऊपर दोबारा बात करके कोई फायदा नहीं है। हम आगे बात करते हैं आपके साथ। आप कहाँ पर खड़े हैं? आप तो खुदा को मानते हैं ना यार। आप हमारे साथ खड़े यस। हैं, आपने पब्लिक के सामने वादा किया है। खड़े हाँ हैं कि जी, नहीं खड़े? खुदा को खड़े हैं। मतलब कुछ और नाम देना चाहूंगा, बस यही है, फर्क है। आप नाम और दे लें। नाम और दे लें, नेचर। लेकिन माने तो वो तो वही है। हाँ हाँ, नेचर। आप नाम ये दे रहे हैं ना, आप खुदा को नेचर कहना चाहते हैं, ऐसे ही है। यस सर, यस सर। नो प्रॉब्लम। हाँ आप जी। खुदा को मानते हैं, उसका नाम नेचर रखना चाहते हैं, हमें कोई मसला नहीं। ठीक है, रख लिया आपने नाम। अच्छा, अच्छा, आपने इनको बुद्धिस्ट मॉन्क को बोला था कि क्या इस कायनात को बनाने वाले को पता था कि बुद्धिस्ट को आंखें की जरूरत पड़ेगी? है याद हम्म। आपको? है? मुझे अच्छे तरीके से याद है, बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या बनाने वाले को पता था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको कटिंग करनी पड़ेगी? ओए होए होए होए, बस इतनी सी बात है कि कोई और बात भी है? अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो शुरुआत है। मतलब ये कि आप हमसे बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, यही है ना? क्यों? मैंने तो आपके सामने सवाल रखा है, अली जवाब भाई दीजिए। हम तो फंस गए, अब तो हम फंस गए।
नहीं ऐसा मत बोलो सर जी, जुनैद साहब ऐसा मत बोलिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब यकीन दीजिए। करें, यकीन करें, मैं इतनी देर से सोच रहा था लॉजिक वाले हैं, पता नहीं ये लॉजिक की कौन सी हिस्ट्री उठा कर ले आएंगे, कौन सी मंत्र की बात करेंगे, पता नहीं कोई कदीम फिलॉसफी ना उठा के ले आए, और देखे बात इन्होंने क्या कर दी। तो फिर तो मेरी बात को जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। जी लॉजिक वाला साहब आगे चलें, उसके इल्म में तमाम चीजें हैं। जी क्या मसला आ गया? मसला ये आ गया कि जैसे कि मैं किसी सिटी में रहता हूँ हम्म, और मैं वहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध वगैरह वगैरह, ठीक है। और इन ठीक है, सब के अपने अपने इबादत गाह हैं जो कि अलग अलग जगहों पर हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो है सवेरे जब वो किसी टाइम पे अपने इबादत गाह को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो उनके जाहिर है कि उनके रास्ते अलग अलग होंगे, ठीक है। ज़ाहिर बात है, ठीक है। हाँ, तो किसी को रास्ते में नाला पार करना होता होगा, किसी को पुल पे जाना पड़ता होगा, कहीं पे पथरीली जगह होगी और कहीं पे रेड लाइट सिग्नल होंगे और कहीं पे जो है ट्रैफिक जैम होगा। इस तरह का कई सारी बाद सिचुएशन लोगों को का वो रास्ता लॉजिक वाला जी ऐसा होता है कि रास्ते में उन्होंने गोबर की सड़क बनाई हुई होती है। आगे करें वो बात, छोड़ो ठीक छोड़ो, है। हाँ आप बस समझे। मेरा कहने का मतलब है कि ये अलग अलग रास्ते उनके रिस्पेक्टिव इबादत खाने की तरफ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप जो है मिस्टर अली रजा खुर्रम मेरे को कहेंगे नहीं मिस्टर लॉजिक हाँ, वाला, आपको मेरे ही इबादत खाने पे जाना पड़ेगा और मेरा ही रास्ता जो है उसी पे चलना पड़ेगा। इस पे मेरे को अच्छा। ऑब्जेक्शन है और आपका क्या जवाब होगा? ये हुई ना बात, ठीक है। आपको इस पे ऑब्जेक्शन है, तो देखो अगर मैं कहता हूँ तो आपको चाहिए, एक वक़्त में सबकी इबादत तो नहीं हो सकती। एक वक़्त में सारे तो सच्चे नहीं हो सकते। एक वक़्त में सब की बात तो सच्ची नहीं है। सब अपना-अपना एक निज़ाम हयात लेके बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो भाई मेरी दलील ये है लॉजिक वाला जी कि ये इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। एट द एंड ये चीजें इंसान को नुकसान की तरफ लेके जाती हैं। हमें जिस हद तक यकसानियत की तरफ आना चाहिए हमें आना चाहिए और उस बात की तरफ आना चाहिए जो फायदामंद है। आए अपना निज़ाम हयात लेके आए। मेरे पास एक निज़ाम हयात है। अगर आपका निज़ाम हयात, आपका सिस्टम उससे बेहतर हुआ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। लेकिन आप पब्लिक के सामने अगर सच्चे हैं तो दलील ले। मैं तो ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको राइट नहीं है कि मेरे साथ बात ना करें, मुझे राइट ही नहीं पहुँचता। एक बंदा गलत कर रहा है, एक बंदा मेरे सामने लिंग पे चढ़ रहा है, एक योनि में घुस रहा है, एक गोबर में डुबकी लगा रहा है, एक मूत्र में स्नान कर रहा है और मैं कहूँ कि ये बड़े अच्छे काम है। भाई मुझे उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है? मेरे पास दलील है। अगर उसके थोड़ी पास देर दलील है वो भी मुझे दलील थोड़ी दे देर दे। हाँ, थोड़ी जी, देर जी, अगर पहले आप उनसे बात कर रहे, किसी पर आदमी से बात कर रहे थे और उसके माइक में से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो आपने उनको बोला था कि अगर आपने ब्लूटूथ लगा रखा है तो उसको हटा दीजिए, मैंने बोला कहा था। था, हाँ, मैंने तो कहा था। इसी तरह से हम सभी लोगों को ये सोचना है कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में कोई खराब चीज है, जैसे कि आपने 4 चीजें अभी सिखा दी, सती प्रथा हो गया या फिर जाति प्रथा हो गया या और भी कुछ हो गई, ठीक तो है, उसको हटा करके उसको एडिट करके साफ कर दिया जाए। ठीक है। आप मानते हैं मिस्टर जुनैद साहब? आपको तो कमेंट, एक्सपर्ट कमेंट दीजिए जरा। जी जी बिल्कुल, हम यही तो तुम लोगों को दावत देते हैं, सॉरी आपको कह दिया। तुमसे मुराद तमाम सनातनियों को कि अपनी वेदास को थोड़ा सा देखो यार, उनके अंदर ये जो जाति की लड़ाई है ना, इस सब को खत्म करो यार, ये एरर्स को निकालो और अच्छाई की तरफ आओ। आ, तो फिर आपने एक पर्टिकुलर ही का नाम लिया है, आप बाकियों का नाम लीजिए, हिंदू, आप मुस्लिम, बाइबल पे सिख, आ जाएं, ईसाई, जैन, बाइबल पे आ जाएं सर, जैन, पारसी, कोई इशू नहीं। बुद्ध स्टेप सबको बाय, कैसे किया जाए? उनका मतलब है स्टेप बाय लॉजिक स्टेप वाला जी, भाई। लॉजिक वाला जी आपने फिर सुना नहीं है। जब मैंने बात की मैंने कहा अगर सच्चे हो तो दलील ले आओ ना, अपना अपना निजाम हयात ले आओ, चेक कर लेते हैं बैठ के यार। कोई लड़ाई वो वाली बात कौन है, कोई सा झगड़े वाली बात है? ऐसा कौन सा सच्चाई का मीटर है कि जिसमें हम थर्मामीटर की तरह एक एक हाँ, की ओके धर्म हो गया, ग्रंथों को ठीक चेक है, कर सकें? ओके सर, ओके। आप लॉजिक वाला है ना? यस सर। आप, मेरा मतलब कहने का ये है कि आप लॉजिक समझते हैं ना? लॉजिक तो हाँ, मेरी जो भी इंटेलिजेंस है उसके देखो, द्वारा, जो मैंने पढ़ रखा है माइक्रोसॉफ्ट उसके एक्सेल द्वारा का मैं पता आपको है जवाब आपको? दूंगा। ओके ओके, जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पता है आपको? हाँ हाँ।
हाँ, उसका यूज भी जानते होंगे। उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं। कॉलम नहीं, उसके बाद रो भी होती है, रो। कॉलम, रो, और उसके अंदर एक एक करके सेल्स होते हैं। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। यस सर। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन है, ओके, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई भी, एनी एक इक्वेशन है, मैंने 3 जगह पुट की है। और आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज का इस्तेमाल करके जो आउटकम होता है वो आसानी के साथ निकाला जाता है, ऐसे ही है ना? अब बिल्कुल सही मैंने बोला आपने। तीनों इक्वेशन के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया। अब क्या हुआ कि तीनों का जो आंसर है वो डिफरेंट आ गया। आप मुझे बताएं, क्या तीनों ही दुरुस्त होंगे या तीनों ही गलत होंगे? मुझे बताएं। मेरे को कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर पे इस्तेमाल करने का। 1974 से मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस समय कि वेरी गुड, कंप्यूटर वेरी एक गुड। फिर कमरे तो के आप एक्सेल बराबर के हुआ माहिर होंगे करते थे। सर। उस मैंने समय 3 दफा वी कंप्यूटर लुकअप का फार्मूला लगाया, 3 दफा वी उस लुकअप का फार्मूला लगाया उस 3 जगहों उस पर। समय उस समय कंप्यूटर कमरे के बराबर हुआ करते थे, चप्पल उतार के अंदर जाना पड़ता था। तो आपने आपने एक इक्वेशन में 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू डाली और डिफरेंट आंसर आए हैं, ये तो हो नहीं सकता। आगे है ना सर, 3 डिफरेंट इक्वेशन, 3 जगह पे मैंने एक इक्वेशन ली, 3 दफा उसको लिखा, यानी 3 सेल्स के अंदर उसको टाइप किया, तीनों पे नहीं, फार्मूला टाइप अप्लाई किया, आप तीनों का आपने आंसर टाइप जो है नहीं वो डिफरेंट है। किया, आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। मैं आपसे उसको सोल्यूशन नहीं पूछ रहा कि किस वजह से उसके अंदर एरर आया। हाँ, बाजू का मैं ऐसे बताता होता हूँ, है, माइक्रोसॉफ्ट मैं एक्सेल के अंदर बताऊंगा आपको, कॉपी मैं करते हैं, बता दूंगा। हाँ, पेस्ट स्पेशल नहीं करते। मैं एक्सेल समझ नहीं आया आपसे, मैं बात ये समझ रहा हूँ। चलिए एक्सेल को छोड़ दे, मारे गोली। नहीं नहीं नहीं, मैंने इक्वेशन तो दी नहीं नहीं, गोली नहीं मारनी तीन है बच्चों इसको, को, आप उसी तीन पे रहो। स्टूडेंट्स को। नहीं, अच्छा, ठीक है। हाँ, 3 स्टूडेंट्स तीन। को। तीनों ओके। ने उस इक्वेशन का आंसर लिखा, लेकिन तीनों का डिफरेंट है। अब मुझे कैसे ओके। पता चलेगा कि उनमें से दुरुस्त कौन सा है? लॉजिक के साथ बताएं। और उन्होंने मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल ठीक किए हैं। हाँ, एग्जैक्टली आप क्या देखेंगे? आप रियाजी के असूलों के मुताबिक उसको परखेंगे। आप रियाजी तीनों को माने? देखेंगे। आप ये क्लेम तो नहीं करेंगे कि ये तीनों ही गलत हैं या तीनों ही दुरुस्त हैं, अगरचे रियाजी तीनों माने? डिफरेंट है। क्या ऐसा क्लेम रि- करने वाला लॉजिक वाला मैथ कहलाएगा? है? मैथमेटिक रिया, अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, मेरा आंसर क्या तो कर दें। क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? अगर कोई कहे ये तीनों ही गलत हैं, या फिर कोई ऐसा कहे कि तीनों ही दुरुस्त हैं, आप उसको लॉजिक वाला मानेंगे? तीनों ही गलत हैं? अगर उनके आंसर आउटकम अगर गलत होंगे तो तीनों गलत हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है ना। अगर कोई हाँ बगैर हाँ। देखे, बगैर चेक कर कि ये कह दे कि जनाब नहीं तीनों ही गलत हैं। नहीं, बिना चेक किए तो नहीं, वो तो गलत, फिर तो लॉजिक हाँ, लगाया ही नहीं उसने। एग्जैक्टली, लॉजिक लगाया ही नहीं। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से लॉजिक वाले हैं। अब देखें थैंक इसी यू वेरी तरह मच, से। धन्यवाद, शुक्रिया। जजाक। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा समझें। अब देखिए, जितने भी मजाहिब हैं इस प्रजाति के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर, मेरे ख्याल से आप इंडिया के हैं, इस धरती के ऊपर, आप देखें ऐसा नहीं होगा कि हम कह दें कि सारे के सारे गलत हैं। अगर उनमें से कोई एक सच्चा हुआ तो फिर आप लॉजिक वाला कहलाएंगे? अगर आप कह दें सारे गलत हैं, बगैर आपने रिसर्च की, किसी को देखा ही नहीं, आप खुद मानते हैं कि जब फिर आप लॉजिक वाला नहीं कहलाएंगे, फिर आपको छोड़ के कहलाएंगे? जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, उसमें नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल मत किया कीजिए, जैसे कि मुझे नहीं लगता, या क्या। अभी आपने एक सेंटेंस बोला, उसमें आपने कुछ नहीं करके वर्ड बोला है, तो आप दोबारा से बोलिए जरा अपना सेंटेंस। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये जो अच्छा आफर दुनिया साहब, है। मैं मादर चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। ये हमारे लॉजिक वाला भाई अक्सर तशरीफ लाते हैं और जी जी। इनसे हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इनके सामने दलील रखी गई जिसका ये आंसर ना दे, उसको तस्लीम ना करे। इनके अंदर हम्म। ये पॉजिटिव चीज मौजूद है, और मैं इनको माशाल्लाह, इसी अप्रिशिएट वजह करता हूँ से, इस बात से। इसी वजह से मैंने कहा कि आपके अंदर थोड़ा सा लॉजिक मुझे मिलता है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से लॉजिक वाला हैं। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, आगे चलते हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया, मैंने आपको कुछ बोला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई शख्स बगैर जांचे ये कह दे कि ये सारे के सारे मज़ाहिब जो हैं ये गलत हैं, तो क्या उसको लॉजिक वाला हम कहेंगे?
इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। अली रजा खुर्रम अभी मेरे को बीच में टोकने लग जाएंगे कि एक हाथी को अगर 6 अंधे जो है टच करके बताएंगे और कोई बताएगा कि वो उसकी पूंछ की वजह से वो रस्सी की तरफ है, कोई पैर को पकड़ेगा तो कहेगा पेड़ के तने की तरह है, कोई उसकी पीठ पकड़ेगा, तो क्या वो सारे के सारे गलत होंगे? बताइए सर हो गया, जुनैद साहब। यस हो सर। गया। वो हाथी एक है, यहाँ पे मज़ाहिब कई हैं। ये दोनों मिसालों का आपस में कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। है मैं आप यार बताता लॉजिक हूँ जो। वाले हैं, थोड़ा सा नहीं नहीं, समझें। हाथी सुनिए एक मेरे है, मज़ाहिब कई हैं। वो एक भगवान है और जो है क्रिएटर है, जो सुप्रीम वन एक है सर वो। ना, ओहो, आप तो बात दूसरी तरफ ले गए। गॉड को तो सब मानते हैं, हमने देखना है किसका गॉड का नजरिया दुरुस्त है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके मजहब को देखेंगे। उसके मजहब के अंदर जो उनका मैन्युस्क्रिप्ट है हम उसको देखेंगे, उसको स्टडी अच्छा आप करेंगे। साहब अगर इजाजत दें, सिर्फ एक सेंटेंस मैं कहना चाहता हूँ लॉजिक वाला जी जी, से। जरूर, क्यों नहीं। लॉजिक वाला जी, बात हो रही है कि वो सब अंधे हैं जिन्होंने हाथी को पकड़ के हाथी को कहा कि वो रस्से की तरह है, किसी ने कहा ये कपड़े की तरह पतला है, वो सारे अंधे हैं। मुझे बताएं बताएं कि एक आदमी जो देखने वाला है, खड़ा होकर देख रहा है, अंधों का तमाशा भी देख रहा है, एक बंदा कह रहा है हाथी रस्सी की तरह लंबा है, तो आप मान लेंगे फिर? हाथी रस्सी की तरह लंबा मान लेंगे आप लॉजिक वाला जी? अगर आप मेरे से मान ये लेंगे पूछ आप? रहे हैं कि वो 6 अंधे मेरे पास आके बोले लॉजिक वाला जी हमें बताइए हमारी जो मसला है उसको सॉल्व कर दो, तो मैं उन सब की जगह बदल दूंगा, ठीक है? जिसने पूंछ पकड़ी है मैं उसको पैर पकड़वा दूंगा, और इस तरह से मतलब हर ये है एक कि का उसको मैं। पूरे हाथी की शेप बताएंगे ना? बताएंगे कि नहीं, हाँ ये जी। पूरा हाथी यार ये लंबा नहीं होता, रस्से की तरह नहीं होता, ये कपड़े की तरह बारीक नहीं होता, बताएंगे ना? और और आप मुझे अगर बताएं उसने कि और उन्होंने उसने जो काला। जल्दबाजी में फैसला किया, एक मिनट लॉजिक वाला जी, जो उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया, वो दुरुस्त फैसला था उनका? उनको हाथी देख तो लेना चाहिए था अच्छी तरह से, ऐसे ही कह दिया हाथी ऐसा होता है। तो ऐसे अच्छा तो बंदों को आप आप सच्चा बता। समझते हैं या बेवकूफ नहीं समझते हैं? आप मैं बताइए तो क्या बेवकूफ समझता हूँ। हाथी हाथी की पूंछ होती है कि नहीं? क्या वो रस्सी की तरह है कि नहीं है? एक नहीं, पार्ट तो हाथी है रस्सी उसका। की तरह नहीं है। हाथी रस्सी की तरह नहीं है, उसकी दुम होती है, वो रस्सी नहीं है। वो रस्सी की तरह तो लंबा नहीं होता, लॉजिक वाला ना वो साहब कपड़े की लोग तरह हंस बारीक रहे हैं, होता है। आपने क्या हाँ एग्जांपल जी। दिया? हंस सर रहे हैं मैं लोग बीच मैं चुप रहता हूँ, इनको बोलने दीजिए रोड साहब को। और ब्रदर इन्हें कर लेने दें बात। लॉजिक वाला जी मुझे बताएं कि हाथी पूरा वही है रस्से की तरह? आप कह सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं हाथी रस्सी की तरह लंबा है? जिसने ये तो दावा बोल। किया है उसने हाथी हाँ। को पूरा देखा नहीं है, तो उसका दावा गलत है कि नहीं? यस सर, तो फिर जब वो ये त्रिमूर्ति और ट्रिनिटी वाला कंसेप्ट कोई लाते हैं शिव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, तो जब तक किसी ने देखा नहीं है और उसको माना नहीं है तो वो कैसे उसकी बात को बिल्कुल। इनकार कर सकता अगर है? आप ऑन कर लें, अगर आप ऑन कर लें ब्रह्मा विष्णु और महेश को, ऑन कर लें, अभी अभी फैसला कर लेते हैं कि वो बात मैं सच्ची है, मैं क्या खुदा मैं की अभी कर सिफात पे वो पूरा उतरते हैं? अभी देख मैं लेते हैं। लॉजिक मैं वाला अभी जी, कर देता हूँ, मैं अभी कर देता आप हूँ, ऑन आप कर लेना बताओ। उन्हें, आप ऑन हैं? कर लेना। आप हाँ कहें मैं कि कर रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश खुदा हैं, आप ये दावा कर लें। मैं बता रहा हूँ, देखिए आप दावा कर देना, एक दफा दावा करें ना। लॉजिक मैं वाला कर अगली रहा बात हूँ फिर ना। होगी। मैं आपको दे रहा हूँ सर एग्जांपल। ये स्ट्रीम कभी एग्जाम्पल नहीं शुरू सर, हुई कतई थी? बात होगी, फर्जी बातें नहीं होंगी। आप ऑन कर लें और फिर हम अब बहस कर लेते हैं, इस पे देख लेते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं वो खुदा हैं। आप पहले दावा तो करें ना, क्या बात हाँ है, मैं डर कर क्यों रहा रहे हूँ। हैं? हाँ नहीं वो हो, मैं दावा वो कर रहा खुदा हूँ है, कि 3 पार्ट है उसके। वो वो खुदा है। यस सर। ब्रह्मा विष्णु और महेश, लॉजिक वाला जी, फिर होशो हवास से आप कह रहे हैं कि वो खुदा है? बिल्कुल कह रहा हूँ, जैसे हाथी का दुम, पैर और उसके हाथी छोड़ कान दें, भी अब हाथी उसका निकल पार्ट गया, है। अब नहीं नहीं, उसके हाथी 3 निकल पार्ट है। गया, अब नहीं हाथी निकल गया उसके साइड पे, अब आ नहीं गया ब्रह्मा विष्णु और महेश, नहीं वो खुदा है? वो यार उसके हाथी 3 निकाल पार्ट हैं। दें। वो अंधे एक हैं, ये ना वो हाथ कहीं और चला जाए, हाथी निकाल दें। नहीं नहीं, एक सिक्के। नहीं नहीं, आप हंसिए मत। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और तीसरा पहलू उसका साइड वाला हिस्सा होता है कि नहीं होता? सर मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश खुदा हैं? यस सर। पक्की बात है? यस सर। कैसे पता चला? हाँ ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं देने वाला था, आपने मेरे को काट दिया बीच में। चलें कोई भी दीजिए जी, कि सिस्टम। आपको कैसे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु और महेश खुदा हैं? खुदा की क्या सिफात हैं जो उनके अंदर पाई जाती हैं? हाँ तो शुरुआत है किसी भी एल्गोरिदम को, आप जानते हैं, जुनैद साहब जानते होंगे एल्गोरिदम। तो सर बात तो करें, बात तो करें ना जी। नहीं नहीं, आप बताइए सर एल्गोरिदम क्या होता है? वो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे थे।
नहीं, एल्गोरिथम का इसके साथ क्या ताल्लुक है, मुझे पहले ये समझाएं आप। एल्गोरिदम होता क्या है आप बताइए तो। ये एक मैथमेटिक्स का एक उसूल है। नहीं लॉजिक वाला जी, नहीं, मैं बता एल्गोरिथम मैं को बता रहा छोड़ें, हूँ मैं बता रहा हूँ, एल्गोरिथम को सुनिए तो, छोड़ें। मैं बता रहा हूँ, हजारों लोग सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सही मेरी ये बात। जी ऑडियंस जी जी तैयार सुना हो है। जाएं, लॉजिक वाला आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो सुनिए, एल्गोरिदम बता रहा हूँ आपको मैं। कोई भी चीज की शुरुआत और उसका चलना और उसका अंत, ये तीन चीजें एक, इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। मैं तो एक इस मखसूस मिसाल की तरफ चला गया जो 10th क्लास में हमारी मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है, शायद आप उसको नहीं जानते। चलें आगे करें, कंटिन्यू करें। ओ भैया, मैं तो 12th पास हूँ, आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, लॉजिक वाला इंजीनियरिंग, जी, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ, आप क्या बात कर लॉजिक रहे वाला हो? ये हमारे लॉजिक गुल वाला जी, मकेक साहब गए त्रिमूर्ति पे आ जी, त्रिमूर्ति पे आ जाए। लॉजिक वाला जी, कान थोड़ा सा पास करें प्लीज। बात बड़ी जरूरी आ गई है, है भी भेद की और राज की। खुदा वो होता है जिसका अंत ना हो, जिसका शुरू ना हो। ये त्रिमूर्ति आपकी किताबों के मुताबिक भी इन्हें भी क्रिएट किया गया था लॉजिक वाला जी। जो क्रिएट हो एक जाए वो मखलूक होता है, वो खालिक नहीं होता। तो किसी भी एल्गोरिदम का स्टार्ट होता है, उसका चलता रहता है, सस्टेन होता रहता है और एंड होता है, इसको आप मैंने मानते हो पूछा कि नहीं? ये है कि खुदा जो है, आपके साथ मेरी बात तय हो चुकी, पब्लिक जानती है कि आप मानते हैं कि खुदा वो है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये क्रिएट हुए हैं, इनको क्रिएट किया गया है, माने कि इनकी इब्तदा है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो हाँ, उसके तो आपकी त्रिमूर्ति उस तो फिर गई, ये खुदा कैसे हो गया जिसमें खुदा की सिफात नहीं है, वो खुदा कैसे हो गया? पहली वो सिफ्त ही उसकी खुदा, माइनस हो गई वो कि ये ऐसे हो क्रिएशन हो गए गई, कि, वो क्रिएटर हो हाँ गया। जी, ये क्रिएशन है, क्रिएटर तो बाहर है ना क्रिएशन से। क्रिएटर बाहर अंदर की बात नहीं हो रही, क्रिएटर ने क्रिएट इनको किया था ना, तो ये फिर क्रिएटर कैसे बन गया? इसको मेरे को सोचना पड़ेगा। अभी मैं रोर साहब की बात सुनना चाहूंगा, मैं चाय नहीं चाय नहीं पीने वो जा रहा नहीं, हूँ लॉजिक वाला अभी। नहीं, लॉजिक साफ लॉजिक लेके वाला आना नहीं। था ना सर। मैं चाय पीने जा रहा हूँ अभी। लॉजिक वाला यार, ये जाती है। आप देखो ना लॉजिक भी यार, लेके आइएगा। लॉजिक से बात देखे ना आप, मैंने पहले आपकी तारीफ की कि आप मान जाते हैं यार। तो अब मुझे बताएं, अभी तो मैंने उनकी और चीजें आपके सामने नहीं रखी, मैंने जस्ट ये रखा है कि ये क्रिएट हुए हैं। उसके बाद वाली बातें इतनी शर्मनाक हैं कि आप उनको कभी भी दिफा नहीं करेंगे। तो पहले ये बता दें कि त्रिमूर्ति के बारे में, ये पहले नहीं थे और फिर हुए, और फिर आपस जब में आप लड़ते एक झगड़ते भी रहे। जब आप एक जो है संतुलित खाना खाते हैं, मतलब कोई सा खाना, उसमें तीन चीजें होती है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, होते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ होते? इससे भी ज्यादा होती हैं, इससे भी ज्यादा होती हैं, छोड़ दें इस बात को। बहुत चीजें होती मेनली हैं खाने वाली चीजों के अंदर ना, किसी के अंदर विटामिन फलां होता है, किसी के अंदर ढींग होता है, उसको छोड़ दें। मैं ये पूछ रहा विटामिन तो हूँ कि माइक्रोग्राम क्रिएटर में में होता है। अच्छा अच्छा, लॉजिक वाला, क्रिएटर में और क्रिएशन में फर्क होता है कि नहीं? हाँ जी, क्रिएटर जो जैसा, है, क्रिएशन उसके बराबर होती है? नहीं नहीं। तो फिर नहीं, आपने क्यों कहा कि ये तीनों खुदा हैं, जबकि ये तीनों पैदा हुए हैं, ये पैदा बनाए गए कहाँ हुए? हैं? नहीं, पैदा बनाए नहीं गए हुए। हैं, क्रिएट हुए नहीं, हैं, बनाए गए हैं। नहीं। क्या जैसे हुआ था? ही जैसे ही कोई दिन निकलता है, तो जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो स्टार्टिंग है। उसके बाद पूरा दिन चलता रहता है और लास्ट में ये एंड होकर क्रिएट के हो आप शब्बा खैर ये बोलते हो क्रिएट या जलेबी ये तीनों जलेबी जलेबी। नहीं नहीं, लॉजिक वाला, ये तीनों जो हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये पहले थे हाँ जी, कहाँ थे? इसी संसार का हिस्सा थे। संसार का हिस्सा थे, बॉडी के साथ मौजूद थे, इनका जिस्म था? नहीं अच्छा, ये जिस्म नहीं था? नहीं, पक्की बात है जिस्म नहीं था? बिल्कुल नहीं था जिस्म। कहाँ है ये दलील, दें, अपना रेफरेंस दें। मैं आपको दलील दूंगा, मैं बताऊंगा कि ये जिस्म रखते थे। वो कोई जिस्म जीवधारी थोड़ी थे कोई भी। ये तो उनको यार, नाम दिया आपको गया पता था। है शिव जी ने आरडी को छुरी डाल के पीछे से घपा घप करके कत्ल कर दिया था अपने पोते को। जिस्म नहीं था तो वो छुरी कैसे डाली थी उसने? उनका तो जिस्म ऐसे ना नहीं करें। था, उनका जिस्म नहीं जिस्म था तो नहीं छुरी था। छुरी नहीं कैसे लिंग पे बांध के उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसेड़ी थी, कैसे कत्ल किया था? नहीं जी, नहीं, ये तो सिर्फ एक लिखा हुआ है, जैसे कि आप कहते हो कि खुदा लिखा हुआ तो देखता है, इसका तो मतलब है आपको क्या ख्वाब है, क्या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सनातन की किताब में है। अब एक क्या बंदा ऐसे करके कत्ल कर रहा है, आप कह रहे हैं उसका जिस्म ही नहीं है।
क्या उसकी शादी हुई खुदा थी, की आप कहेंगे उस सरस्वती उसकी बीवी भी नहीं थी। क्या खुदा देखता है तो उसकी आंखें होती हैं? खुदा की नहीं होती है, लेकिन शिव जी के पास तो लिंग था जो आसमानों को चढ़ जाता है, टूट के गिर क्या जाता है। खुद क्या खुदा के कान है कि वो सुनता है? मैं तो कह रहा हूं कि नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि शिव जी के तो है? थे ना, ये शिव तो जी के किताब में कान भी लिखा हुआ थे, है। उनका लिंग ये भी तो था, आपकी किताब उनका में लिंग अभी बहुत तक लिखा हुआ, कंट्रोल बहुत नहीं आया। जगह पे है। वो तो लिखा हुआ है। देखें देखें शिव जी के बारे में अब हम बात शुरू हो गई है। अभी तो विष्णु और महेश के बारे में भी मैं करूंगा। वो वो रति एक औरत थी, उसको देख के जो है शिव जी जो है वो अपना पानी गिरा देते हैं। तो जिस्म नहीं था तो पानी कहाँ से गिरता था? आपके देखिए पास जो वेद इंफॉर्मेशन है शिव जी के बारे में, वो है पुरानास के अंदर। ठीक है, पुरानास के अंदर उनके बारे में उनको खुदा भी माना गया और उनको जिस्म भी माना गया। ये सारी चीजें जो आप जिस्म का इनकार कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं? कौन सी किताब है? नहीं तो मुतस्से पुराण पढ़ें, ये आड़ी वाली कहानी ना मिले फिर कहिएगा, ये लिंग वाली कहानी ना मिले फिर कहिएगा। और मैं किताबों के अच्छा आपको अभी रेफरेंस दे देता हूं, अगर आपको ये सारी चीजें ना मिले कि वो इंसानी शक्ल रखते थे, कान रखते थे, आजकल सुनने के लिए उनको कानों की जरूरत होती थी। आजकल आप हिंदू ग्रंथ बहुत पढ़ रहे हैं, कहीं आपका जो है थोड़ा सा जो है डिफर ना हो जाए। भैया कोई कहेगा भाई तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। नहीं, अब मुझे ये साबित करें कि इन खसूसियात के साथ ये खसूसियात आपके खुदा की हैं। मानते हैं आपका खुदा ऐसे करता है? चाकू बांध के अ, लिंग के ऊपर तो अपने पोते को टपा देता है, ऐसे करता है? आप इस, ऐसे को खुदा मानते इसके इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। आज काफी हो गया। साहब को खांसी भी आ रही है, थोड़ा पानी पीने पड़ेगा इनको। हैं? चलिए ठीक है जी, लॉजिक वाला ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे लॉजिक वाला होते हैं अली भाई, जो ये मिसाल दे रहे थे ना कि मुख्तलिफ रास्ते होते हैं इबादत गाहों में जाने के लिए। ऐसे लॉजिक वाला होते हैं जो वहां पे पार्किंग स्टोर खोल लेते हैं और वहां पे पर्चियां लेके बैठ जाते हैं। नहीं जी, हमारे तो हमारे अच्छे भाई हैं, फिर भी ये हमेशा अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, कोई बात नहीं, डिसएग्री जी करते हैं, कोई मसला नहीं।